विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि परासुव यद्भद्रम तन्नयासुव। श्रद्धा और सम्मान के योग्य देवियों और सज्जनों, मेरा परिचय आचार्य धन कुमार शास्त्री, जन्मभूमि निरपुड़ा बागपत, वर्तमान पता गली नंबर 1 गुराना रोड संगम सिनेमा के पीछे शिव कॉलोनी। मेरा फ़ोन नंबर 9758861334। ये जो उपदेश आप सुन रहे हैं ये दिव्य ज्योति चैनल न्यूज़ की ओर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन उपदेशों का उद्देश्य भावी पीढ़ी को कुछ सांस्कृतिक जानकारियां देने का उद्देश्य है। इसमें आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये और लोगों तक भी ये चीज़ें जाएं और उसका लाभ युवा पीढ़ी को मिल सके। मैं आप लोगों के सामने एक उपदेश कर रहा हूँ जो कहता है कि हम सारे समाज को किस तरह से सुंदर व्यवस्थित बना सकते हैं। उसके लिए एक ऋग्वेद का मंत्र है। मंत्र कहता है इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरे कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अपघनन्तो अरावण है। इस मंत्र के 4 भाग हैं। पहला भाग है कि अगर आप समाज को समृद्ध बनाना चाहते हैं, स्वच्छ और पवित्र बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें। सबसे पहले आप समृद्धशाली बने, ऐश्वर्यशाली बने। जब हम समृद्धशाली होंगे, ऐश्वर्यशाली होंगे, तो हम जिस भी सिद्धांत को समाज में लगाना चाहेंगे वो लग जाएगा। अगर हम कमज़ोर हैं तो हम कितने ही ढोल पीटते रहें, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए समृद्धशाली बनो। चूँकि कहावत है कि ठाडे की जोरू सबकी दादी और हारे की जोरू सबकी भाभी। तो भाभी का अर्थ है मजाक करने का। अगर हम कोई सिद्धांत लागू करना चाहते हैं और हम समृद्धशाली नहीं हैं, समर्थ नहीं हैं, तो लोग उसको मजाक में ले जाएंगे। और अगर हम शक्तिशाली हैं तो हमारी बात को सब लोग मानेंगे। इसलिए पहले ऐश्वर्यशाली बनो। सबसे पहले ऐश्वर्यशाली बनने के लिए हमारे पास में शारीरिक शक्ति हो, उसकी धाक जमती है। अगर इसका उदाहरण देखना चाहते हैं तो जब हम बल में संपन्न थे तो दुनिया में हमारी धाक थी। अंगद इसका उदाहरण है। जब लंका में अंगद गया और रावण को समझाया कि सीता माता को वापस कर दो और उसने मना किया, तो अंगद ने अपना पैर जमा करके कहा कि रावण, अगर तेरी इस उसमें कोई योद्धा है, अगर मेरे पैर को हटा देगा तो मैं सीता को हार करके चला जाऊंगा। रावण के सारे योद्धा उस पैर को हटाने में लग गए, लेकिन किसी से वो पैर नहीं हिला। तब आखिर में रावण सिंहासन से उठा और पैर उठाने के लिए जैसे झुका, अंगद ने हाथ जोड़ करके पीछे हटा करके कहा कि रावण, आप मेरे पिता के मित्र हैं और मैं आपका बच्चा हूँ। इन पैरों की बजाय आप राम के चरणों में जाकर के सिर को झुकाओ तो आप इस युद्ध से बच सकते हो। इस भयंकर जो विश्व युद्ध होने वाला है, इससे बचाने के लिए मैं आपके दूत बन करके आया था और दूत को ऐसा दंड नहीं दिया जाता जो देना आप चाहते थे। मैं सीता को हार करके चला जाऊंगा अगर मेरा पैर किसी ने उठाया। तो इस तरह की शर्त लगा करके ऐश्वर्य के बल पर सारी लंका में उसकी धाक जम गई। दूसरे हम ऐश्वर्य संपन्न थे, धन से संपन्न थे। घटना बहुत लंबी है, लेकिन कौत्स नाम का ब्रह्मचारी जब राजा जनक के पास में जाकर के कहता है मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गुरु को गुरुदक्षिणा देनी है, तो उस समय राजा जनक ने इतना धन उनको दिया, इतना धन दिया जो 14 करोड़ मुद्राओं से ज़्यादा था। ब्रह्मचारी ने कहा मुझे इससे ज़्यादा नहीं लेना है। राजा जनक ने कहा ये मुझे सारा देना है। तो आखिर में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के राजा जनक के दरबार से वो ब्रह्मचारी आया और बाकी जो है समाज की सेवा में लगा दिया गया। इससे पता ही चलता है कि जब हम ऐश्वर्यशाली थे, दुनिया में हमारी धाक थी। आज हम ऐश्वर्यहीन हो गए। बहुत सारी चीज़ों का प्रचार करते करते हम थक गए, लेकिन उनका प्रभाव नहीं पड़ा। आज वातावरण बहुत दूषित है। उस दूषित प्रभाव को मिटाने के लिए लोगों ने, वैज्ञानिकों ने अपनी सेमिनार की और उसमें निष्कर्ष निकालने चाहे, लेकिन सारे फेल हो गए। अंत में उनकी दृष्टि वहाँ गई कि भारत में एक व्यवस्था है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वो हवन करते हैं। उस हवन का भी कुछ लाभ है क्या वातावरण के उसमें? तो निष्कर्ष निकाला
वैज्ञानिकों ने कि इस प्रदूषण की समस्या का सबसे बढ़िया समाधान अगर कोई है तो भारतीय पद्धति का हवन है। इसलिए हवन में वो सामर्थ्य है जो प्रदूषण को समाप्त कर सकती है। तो वहाँ उन्होंने एक सोसाइटी बनाई। अमेरिका के अंदर एक सोसाइटी है जिसका नाम अग्निहोत्री सोसाइटी है। उस सोसाइटी के माध्यम से हवन का प्रचार हुआ। तो जिन काम को हम 200 वर्षों तक नहीं कर पाए उसको वहाँ अग्निहोत्री सोसाइटी के माध्यम से सारी दुनिया में प्रसारित किया गया। इसलिए ऐश्वर्यशाली होना जरूरी है। दूसरे अच्छे कामों की शुरुआत हमें अपने से करनी चाहिए। जब अच्छे काम हम स्वयं करेंगे तो दूसरे की कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हें देख देख करके ही, हमारे अच्छे कामों को देख देख करके दूसरे लोग अपने आप उस कार्य में जुड़ते चले जाएंगे और हमारा संगठन इतना बड़ा हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसे एक जलता है दीपक बहुत सारे दीपकों को जला सकता है, तो ऐसे ही हम अच्छे काम करके दूसरों को प्रेरणा दे करके अपने आप प्रेरणा लेकर के वो हमारे साथ में जुड़ते चले जाएंगे और हमारा संगठन मजबूत होगा। तीसरी बात है कि हम अच्छे काम जहां अपने आप करें, वहां जो हमारे साथ में लोग जुड़े हैं उनको आपत्ति काल में सहयोग दें ताकि आपका संगठन मजबूत होता चला जाए। अगर हम उनकी सहायता करते हैं तो वो हमारे साथ में रहेंगे। जो आदमी आपदग्रस्त हैं उनको हम सहारा बन करके साथ में रहें तो हमारा एक बहुत बड़ा संगठन होगा जिसे हम कृणवंतो विश्वमार्यम कह सकते हैं। वो हमारे साथ में जुड़ करके वो भी अच्छे काम करने में हमारा सहयोग करते चले जाएंगे। और समाज में काम करने का एक अनुपात है 3:7:90। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में 3 लोग अच्छे काम करने वाले हैं और 7 लोग उस अच्छे काम का विरोध करने वाले हैं और 90 लोग जय बोलने वाले हैं। अगर 3 अच्छे काम करने वाले सबल हैं और अपने संकल्प पर मजबूत हैं तो वो 90 लोग उन्हीं की जय बोलते हैं। और अगर वो किसी के बहकावे में आकर के पीछे हट जाते हैं तो वो 7 लोग जब सामने आते हैं और जबरदस्त हैं उनकी बात तो 90 लोग उन्हीं की जय बोलते हैं। तो जय बोलने से मतलब है उन्हें ये नहीं अच्छा काम कर रहे हैं बुरा, उन्हें तो जय बोलने से। तो इसलिए याद रखें अगर संगठन को बनाए रखना है तो उस 90 आदमी को अपने साथ जोड़ने के लिए अच्छे कामों की प्रेरणा दे करके उन्हें अपने साथ में रखो और अगर उन पर कोई आपत्ति आती उनकी सहायता करो। इसके बाद चौथी बात कहिए, संगठन को मजबूत करें। अगर हम संगठित होंगे तो हम बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। अगर संगठन से अलग रहेंगे तो थोड़े ही लोग हम पर हावी हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें। एक बहुत छोटी सी घटना सरदेव बेमोल जी सुनाया करते थे। वो सुनाया करते थे कि वृंदावन के नचकैया एक बार पड़ोस के गांव में गए तो रास्ते में एक बैरगिया नाला पड़ता था। तो वहाँ 3 बदमाश रहते थे, जो भी उस रास्ते से जाता तो उन्हें पकड़ते पीटते और जो उनके पास में होता खोस छीन लेते थे। तो वो व्यवस्था उनकी चलती थी। वो 9 आदमी अपने ढोलक बाजे झांझ मंजीरे लेकर के उस रास्ते से गए। वो बदमाशों ने तो काम था रोजाना, वो जैसे ही वहाँ पहुँचे उन्होंने कहा है ठहर जाओ, ये भाषा होती है, ठहर जाओ। वो ठहर गए, जो ले रहे रख दो। अब उनके पास में पैसा रुपया तो था नहीं, ढोलक बाजे रख दी। वो कहने ये क्या है, अगे ढोलक बाजे, तो पैसा दिला निकालो, पैसा तो है ही नहीं। पड़ोस के गांव में जा करके नाच गाना करेंगे, रात को पैसा कमाएंगे तब पैसा आएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, शराब पिए हुए थे, नशे में धुत थे। उन्होंने कहा अच्छा आप जो है नाच गाना करते, खोलिएगा ढोलक बाजा। सबके ढोलक बाजे खुलवाए, नाच गाना शुरू। 6 घंटे तक नाचते रहे, पैसा कोई आया नहीं। जब पैसा नहीं नाचने गाने वालों के पास में आता तो उनके पैर उठते नहीं, पर जब भी पैर थमते वो कहते एक, फिर नाचना शुरू। 6 घंटे तक नाचे, पैसा एक नहीं आया। तो सोचने लगे कि अरे कमाल हो गया, हम 9 हैं ये 3 हैं, पर ये हमें नचा क्यों रहे। 6 घंटे नाचते नाचते हो गए, थक गए हम। 3 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता था, डबल तो हमने सर्विस कर ली, पैसा एक आया नहीं, ये क्या है। तो एक के दिमाग में बात आ गई, अरे इनका तो संगठन मजबूत है, हम संगठन से दूर हैं। इसलिए उसने गाने के रूप में कहा कि बैरगिया नाला जुलम जोर, बैरगिया नाला जुलम जोर, हम 9 को नचावें 3 चोर, हम 9 को नचावें 3 चोर। अरे हमारे साथ में तो जुलम हो रहा है, हम 9 हैं ये 3 है और हमें सारी रात नाचते नाचते हुए, ये क्या है। तो नक्कारची के दिमाग में आए, उसने कहा
उसने कहा कि संगठन हमें भी अपना बनाना पड़ेगा, और उसने चोट मारते हुए कहा कि नक्कारा बोले धीन धीन, नक्कारा बोले धीन धीन, एक एक को ले लो, तीन तीन एक को ले लो, तीन तीन। तो तीन तीन ने मिलकर के एक को पकड़ा, पिटाई की। जो उन्होंने पहला लूटा हुआ था वो पैसा लिया और नाक से लकीर निकलवा करके कहा कि आज से लूटने का काम छोड़ना पड़ेगा, और तब जा करके उन्होंने उनको छोड़ा। तो जो हमारे संरक्षण में आया उनका रक्षण करना हमारा दायित्व है। तो हम इस स्वप्न को साकार कर सकेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐश्वर्यशाली बने। दूसरे, हम अच्छे कामों की शुरुआत अपने से करें, किसी को कहे नहीं, और लोग आपके देखा देखी आपके साथ होंगे। संगठन को मजबूत करें, जो लोग आपके साथ में हैं उनका संरक्षण करें, तो आपका ये स्वप्न साकार हो सकता है। कर्णवंतो विश्वमार्यम, सारा संसार आर्य बने, ये भावना आपकी उदात्त हो। ओम शम।